Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department class B first year paper second. Our today's our topic is High Court. तो स्टूडेंट लिखा है कि आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, जो कि 25वां जो है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। स्टूडेंट आर्टिकल 231 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाएगा। फिर लिखा है संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 230 में किसी हाई कोर्ट का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया जा सकता है, वो भी संसद द्वारा कानून बनाकर। फिर अब बात करते हैं उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है। तो लिखा है कि आर्टिकल 2016 के अनुसार आर्टिकल 216 के अनुसार प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। फिर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस तरह से होगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा CGI या HC हाई कोर्ट के CJ और राज्यपाल के द्वारा होंगी। व्यवहार में कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश भी होते हैं। नियुक्ति से पहले उस राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। और इस तरह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने के बाद में फिर मुख्य न्यायाधीश अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बताया कि भारत उसकी योग्यता क्या होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आसीन होने के लिए। तो बताया भाई भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो अभी तक उसने, और कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या उसका कोई वकील रहा हो। फिर उनको शपथ कौन दिलवाता है, फिर राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, राज्यपाल द्वारा ही मेनली शपथ दिलाई जाती है। और फिर पद की और सत्यनिष्ठा की जो प्रतिज्ञा होती हैं वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लेता है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते, लेकिन इस पर भी एक नियम है स्टूडेंट, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अधिवक्ता सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन जिस हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रह चुके हैं वहाँ किसी भी तरह की अपनी अधिवक्ता के रूप में कोई भी सेवा नहीं दे सकते। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी वेतन की। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। पद पर रहते हुए उनके वेतन में कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।